जैसे मैं कह रही हूँ कि जो सिस्टम का जब नचाता है ना, तो वो अभी कहना बहुत आसान लग रहा है मुझे। ना दिन को चैन, ना रात को, ना नींद। और लाइक आपके टेस्ट भी सारे क्लियर आ रहे हैं और आपको समझ भी कुछ नहीं आ रही। तो उसके बाद जब आपको जो सुकून मिलता है ना, वो एक अजीब सा सुकून, और वो फिर सुकून मेरे में पच भी नहीं रहा। आई वॉन्ट टू टेल एवरी सिंगल पर्सन के ये सुकून ले लो, ले लो। जैसे वो होता है ना कि क्योंकि मुझे जो पेन थी ना, बिलीव मी, अब मैं किसी को नहीं देख सकती उस पेन में। और पहले मैं बॉदर ही नहीं करती थी, कोई मर भी रहा है ना मेरे पास, तो मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती थी कि इसको बंदा वो जैसे पैम्पर करता है, या किसी को कहता है चलो पानी का घूंट ही पिला दो, इसको सुकून मिल जाए मरने से पहले थोड़ी देर। लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं थी, और अब वो जब आई है तो मेरा दिल करता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से सबको बताऊं। और इस चीज़ में आने से पहले एक ये भी बात थी कि मुझे ना ये सूफ़ी कलाम जो है ना, वो मैंने कभी पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुना भी नहीं था। वैसे हम लोग ये दूसरे सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं सुनते, लेकिन ये मुझे कव्वालियाँ वगैरह थोड़ा बहुत पता था। लेकिन वो उस पे धमाल और कैसे बॉडी लैंग्वेज आपकी मूव करती है या बॉडी मूव करती है, तो वो मुझे उन चीज़ों का नहीं पता था, जो कि ये साल पहले मुझे जब लगता था। फिर मैं जब मुझे पता चला था, तो आपकी धमाल वाला भी मैं सुनती थी। तो और मुझे धमाल लफ्ज़ सुना हुआ था, मुझे ये नहीं पता था कि धमाल चीज़ क्या होती है, कलंदरी क्या चीज़ होती है। वलियों का पता था, लेकिन कलंदर का टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मुझे पता था। तो मैं ना घर में मेरी बेटी को था कि मामा आजकल आप किस तरह का म्यूज़िक सुन रही हैं, क्योंकि ये लोग तो पॉप और ब्रिटिश और अमेरिकन म्यूज़िक। तो वो कहती थी मम्मा आजकल आप कौन सा सुनती हैं। और फिर ना मेरा दिल करता था ये दोनों भी रूम में जाए और मैं लिविंग रूम में ना ऐसे धमाल करूँ। और लेकिन ये नहीं था पता कि धमाल होती क्या, और मैं मेरी जो पाँव हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, और मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं, और मैं मस्त क्यों हो रही हूँ। ये थोड़ा सा बता दें कि ये क्या फीलिंग थी। और दूसरा, यहाँ पे बैठी हूँ और लाइव सेशन है, मेरी एक बेटी है, और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। और आमीन अल्लाह ताला किसी के साथ के मेरी बेटी भी बहुत खुशियाँ देखे जब उसकी शादी हो। आमीन आमीन आमीन। बड़ी प्यारी है। और सर बहुत ज़्यादा बातें, एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि लोग कहेंगे कि ये सिर्फ बातें ही करती जा रही है। नहीं, आप करें अपनी बात। आप भाई इतनी दूर से आए हो और आपको वो और जो सर बात ये आप कह रहे हो, मेरा धमाल करने को दिल करता है कुछ। असल में रूह जो है ना, जब वो खुश हो जाती है, मतलब एकदम से उसे अपनी खोई हुई चीज़ मिल जाना, ठीक है। सहरा में कोई भटक गया हो, प्यास की शिद्दत से मर रहा हो, और अचानक उसे पानी मिल जाए या उसको रास्ता मिल जाए, तो वो जो उसकी खुशी होती है। या जैसे मौला अली, मैंने बताया कि वो छोटे थे, और हज़रत जाफ़र तैयार उनके बड़े भाई थे, और हज़रत ज़ैद बिन हारसा। तो ये तीनों बच्चे खेल रहे थे आपस में, तीनों ही सरकार से बड़ा प्यार करते थे। तो ये दोनों बड़े थे, ज़ैद बिन हारसा भी और जाफ़र तैयार भी। ये सरकार दो आलम की बातें कर रहे थे मौला अली की मौजूदगी में। मौला छोटे थे, तो उनमें एक जो थे वो चल के दिखा रहे थे कि सरकार इस तरह चलते हैं, ठीक है, प्यार था उनका अपना। दूसरे बात करने का अंदाज़ कोई मिमिक कर रहे होंगे कि वो ऐसे बात करते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं, जब ऐसे देखते हैं तो फिर ऐसे। तो हज़रत अली जो थे ये बहुत गुस्से में बैठे हुए थे, या ऐसे नाराज़ थे, चुप बैठे हुए थे। ऊपर से सरकार आ गई, तो अब वो दोनों बच्चे भी सहम गए। जैसे होता है कि भी ये डांट पड़ेगी कि तुम नकलें उतार रहे हो या क्या कर रहे हो। लेकिन सरकार तो प्यार ही प्यार थे। उन्होंने कहा वाह जी वाह, वो ये दोबारा करके दिखाओ, मैं देख रहा था ये कैसे होता है। तो अब बच्चों की तारीफ़ करते हैं, फिर तो वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं ना। अच्छा, अब उनको तारीफ़ भी मिल रही थी, तो दोनों ने अपने अपने फ़न के जौहर दिखाए कि आप ऐसे बात करते हैं, या आप ऐसे चलते हैं, या वैसे बैठते हैं। प्यार था उनका। जिससे इश्क होता है फिर उसकी हर अदा जो होती है वो बंदे को अजबर होती है, बंदा वैसे ही कर रहा होता है। तो अब उन्होंने कहा कि अली तुम नहीं कुछ बता रहे, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, या कैसी कुछ बात तुम्हें पसंद है। अब वो चुप बैठे हुए, ठीक। उनका अपना सबक था। इसको बात को ऐसे समझने, जैसे बहुत अरसे बाद मदीना मुनव्वरा में कोई बंदा आया रोता हुआ। मस्जिद नबी में सब बैठे थे, सरकार अंदर थे, आराम कर रहे थे या नहीं थे मौजूद। तो उसने रोते हुए मौला अली से कहा कि वो मुझे ये मसला है, या जैसे फॉर एग्जांपल जी मुझे बहुत सर दर्द हो रही है। उन्होंने कहा जाके इस्तगफार करो। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आया, उसने कहा मेरा बच्चा बीमार, ने कहा इस्तगफार करो। यानी मुसलसल कुछ 6-7 लोग आए। किसी को मुआशी मसला, किसी को माशरती मसला, किसी को समाजी मसला, किसी को ज़हनी मसला, किसी को रूहानी मसला, ठीक है।
तो हर एक को वो कहें इस्तग़फ़ार करो। 6-7 बंदे जब हो गए तो पास कोई और सहाबा किराम में से कोई, तो उन्होंने कहा अली तो हर मसले का उन्हें एक ही बताई जा रहा है। तो उन्होंने एक आयत पढ़ी कुरान करीम की जिसमें इन सारे मसलों के लिए अल्लाह इस्तग़फ़ार की बात कर रहे हैं, तौबा करने वाले, इस्तग़फ़ार करने वाले, मग़फ़िरत मांगने वाले। तो वो सहाबा आपस में परेशान हो गए और हुज़ूर आ गए ऊपर से, तो कहने लगे कि ये आयत हमने आपसे सुनी हुई है, हमें पता है कि ये नाज़िल हुई है, लेकिन आज हमें पहली बार लगा जैसे हम पहली बार इस आयत को सुन रहे हैं, ये अली किस एंगल से पढ़ता है। जैसे उन्हें कुल ईमान कहा गया सरकार ने, अब उनका एंगल कोई और था, मतलब वो कुरान से ही जवाब दे रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग भी कुरान पढ़ने वाले थे, कातिब थे, सुनने वाले थे, सरकार से सुना भी हुआ था। अल्लाह ने उन्हें जो फरासत दी हुई थी, लेकिन वहाँ तो अभी बच्चे थे। तो सरकार ने पूछा हाँ भाई, अब वो चुप। मैंने कहा ना अपना इश्क नंगा नहीं करते, वो दोनों तो कॉपियाँ कर रहे थे, चल रहे थे, वो चुप नाराज बैठे। तो सरकार ने, वो दोनों अब बच्चे जो बड़े थे वो कह रहे हैं इसको कुछ नहीं आता, ये इसको नहीं आता कुछ, इसको पता ही नहीं है, हम इसको बता रहे थे ये तो कुछ बोला ही नहीं, जैसे ही होता है। तो सरकार ने आज के कहा कि नहीं ये तो सारे का सारा मेरे जैसा, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, ये तो सारा का सारा मेरे जैसा है। तो मौला अली उठ के नाचना चाहिए, जिससे बच्चे करते हैं आह जी आह। तो ये धमाल है, खुशी से भी रूह नाच उठती है जब वो अपनी खोई हुई खुशबू से कहीं याद आती है, कहीं इशारा मिलता है उस वादे का, वो खोई हुई तेरी याद आई, ठीक है, तो वो रूह नाच उठती है, वो रूह नाचना चाहती है। सर मैं धमाल ये इश्क की नमाज है, सर नमाज देख के पढ़ी जाती है।